नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गप्पेबाजी विद के राणा में। और हमारे साथ जो आज दो शख्सियत हैं, दो बेहतरीन कलाकार, हरियाणवी और देहाती इंडस्ट्री के उभरते हुए ऐसे सितारे और दो युवा जिनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रताप धामा जी और अमित सहोता। युवा तो ठीक बोला ना दोनों को? ठीक है। राणा जी को हम युवा नहीं लग रहे। तो अब मैं यही कहना चाहता हूं कि अब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन युवा, प्रताप धामा, अमित सहोता और के राणा। तो आप दोनों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और हम सिर्फ गप्पे लड़ाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद के भाई। पहले तो सबसे पहले सभी को नमस्कार, दर्शकों को सबको। अब मेरा सवाल पहला यही है कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो कैसे वो आना हुआ और कैसा वो सफर रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर कुमार जी और दिनेश चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो वो मुझे इस लाइन में लेके आए और एक बच्चे की तरह मुझे हमेशा साथ रखा। तो सहोता जी, कैसे आना हुआ इस फिल्म इंडस्ट्री में? क्योंकि आप वैसे तो डेंटिस्ट हैं, तो दांत जांचते जांचते कब कैमरे के सामने आ गए? जब लगा कि जब मैं अपने सही नहीं कर पाया तो मैंने कहा छोड़ देते भाई, अब कहीं और निकल जाते। फिर दिमाग में आया, मतलब सपना सा ही था भी मेरे लिए। तो मैं तो फिल्में देखता था प्रताप भाई की, उत्तर जी की, तो उम्मीद भी नहीं थी मतलब उस टाइम की, मतलब इनसे मिल पाऊंगा, सोचता था फिल्मों में। फिर राजीव भाई हैं, राजीव सरोही जी, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा बस एक बार मिलवा दो भाई। हाँ। तो उन्होंने मिलवाया मुझे सेट पे। उस टाइम चौकीदार का शूट चल रहा था, तो बस देख के मैं पूरा खुश जितना भी हो सकता था। फिर सर के साथ एक सेल्फी ली, उत्तर सर के। फिर उसके बाद प्रताप भाई से मिलने आया मैं, तो चार चांद हो रहे थे, दोनों स्टार मुझे मिले। अब देखो किस्मत की बात है, उसी टाइम राजीव भाई का मेरे पास फ़ोन आया कि एक चौकीदार में एक रोल है कुमार विश्वास का, करोगे क्या? मैं तो ऐसे चला गया बिल्कुल हवा की तरह, हाँ क्यों नहीं करूँगा। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि डेंटिस्ट होते हुए और कवि का किरदार आपने किया स्टार्टिंग में, तो कैसा लगा जब आपको लग रहा था कि अरे मैं तो कुमार विश्वास वाला हूँ? अरे फीलिंग बड़ी आ रही थी, क्योंकि मैंने तो बंडी पहन रखी थी वो वाली, कुमार विश्वास वाली उस टाइम। ऐसी वाली? हाँ बिल्कुल सेम। तो किस्मत इतनी अच्छी थी, वो बंडी पहन के गया था मैं, और वहीं जाके कुमार विश्वास का रोल मिल गया। उत्तर जी बोले हाँ बंडी पहन के आया, सही लग रहा है भाई, करवा लो। दो भगोड़े, नटखट, मतलब यहीं से मैंने आपको पहली फिल्म में देखा था। तो शुरुआत वाला नटखट वाला प्रताप धामा और आज का प्रताप धामा में कितना फ़र्क नज़र आता है? देखो, फ़र्क तो मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं है, कुछ ऐसा फ़र्क, क्योंकि हम कभी भी कोई भी वर्क कर रहे हैं तो एक हम दिशा की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी कोई एक सीमा रेखा ही नहीं होती कि यहाँ हम पूरा कर लिया हमने। हाँ। तो मैं उत्तर जी ने सिखाया कि हम अपने जो कल्चर के बारे में, अपने कल्चर को दिखाएंगे, हमारा कल्चर कैसा है, और उसमें कोई भी गंदगी नहीं हो, कोई ऐसा कोई सीन ना हो जिसे हम परिवार के साथ में बैठ के ना देख सके। तो ये प्रताप धामा बचपन में नटखट था या नहीं था? मैं मतलब नटखट नहीं था मैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी का जो बोझ होता है वो सर पे आ जाता है, उसके बाद में आदमी थोड़ा ये सब चीज़ें नहीं कर पाता। तो मेरे पिताजी को एक्सपायर हुए करीब 21-22 साल हो गए। तो आपके फिल्म में आने से पहले हुए थे या उसके बाद? हाँ, पहले। हाँ, तो बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं, तो उस जिम्मेदारी को चलते हुए ना तो मैं कभी कोई गेम कर पाया, मन भी था बहुत सारे गेम करने का, तो ना वो कर पाया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अकॉर्डिंग टू टाइम हमें छोड़नी पड़ी। तो ये बचपन से था आपके मन में कि मुझे एक्टर बनना है, या फिर उत्तर सर को देखकर आगे बढ़े? मतलब बचपन से ही वो मुझे साथ में लेके, मतलब अपने कहीं भी कोई भी शूट होता था या कोई भी, तो मैं बचपन से ही, जब मैं बहुत छोटा था जब से ही शूट पे मतलब कंटिन्यू जाता रहा। और अदर जो मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिलती थी कि हमें ये काम करना, वो हम कोशिश करते कि इसको अच्छे से निभाएं और मतलब शिकायत ना मिले, सामने से सुनने को ना मिले। तो उस चीज़ के ऊपर पूरा फोकस रहा कि मतलब जो हमें काम दिया गया वो पूरा करें किसी भी रूप में। जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, मतलब जिस ज़िले से आप आते हैं, और आपका और मेरा लगभग सेम ही, हाँ, एक ही 5 जगह से बराबर ही है। हाँ, तो मतलब हमारे लिए फिल्मों का मतलब ही एकदम अलग हो जाता है। मतलब हम तो सपनों में ही देख सकते हैं कि हमें हीरो बनना है या टीवी पर आना है। तो वो कैसे अंदर का जो एक्टर था वो कैसे खुमार मार रहा था कि मुझे यार फिल्मों में जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है? और जब पहली फिल्म करके पहुंचे वापस धनोरा, तो दोस्तों का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो बहुत अच्छा था, क्योंकि एक पोस्टर लग गया था, उस पर मेरा फोटो था साइड में।
वैसे तो चौकीदार में छोटा सा था, लेकिन मैंने खुद ही लगवा दिया था। अच्छा। मैंने कहा भाई अब दिखना चाहिए, और जो उधर को निकलता था पूछता भाई कुछ देखा वहाँ? कह रहे क्या? अरे मैं कहा पोस्टर नहीं देखा? अरे हाँ देखा था भाई, तू था उसमें। मैं कहा तो दिल को खुशी मिलती थी। एक दो ने पहचाना, कह रहे यार वो पोस्टर लग रहा है इनका ही है ना वो? मैंने कहा हाँ। बस दिल गार्डन हो गया अभी बाद में, तो इतना ही चाहिए था। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि घर पे कोई पहुंच गया हो या कोई आपके पास मरीज आया हो और उसने कहा अरे आप तो डॉक्टर कम एक्टर भी हैं? बहुत कई बार होता है। अब तो मैं मतलब जब जाता था जहाँ हॉस्पिटल में, तो वहाँ कुछ टाइम पहले मास्क लगा के जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ सब ग्रामीण क्षेत्र था तो पहचानते थे। कह रहे आप यहाँ कैसे? मैं बस वैसे ही आया था ढूंढने, किसी पेशेंट से मिलने आया था। तो बहुत होता है मतलब ऐसे। तो इस लाइन में आने के बाद वैसे डॉक्टर साहब को अपना ये काम छोड़ना पड़ा। उसका रीजन भी है भाई, पहले तो अननोन फेस था कोई भी, तो किसी का दांत तोड़ दिया उल्टा सीधा कोई बात नहीं। अब तो कोई भी ढूंढ लेगा, अब तो ढूंढ लेगा। अब भाई इस आदमी को देखा भाई अब तो बचना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि भाई दिल तो मेरा इसी लाइन में था, फिल्मों में ही था भाई। कब से फिल्में देखता था, जब से धाकड़ छोरा आई थी उससे बाद देखता ही था, इन लोगों की फिल्में में देखता रहता था। तो मतलब मन में तो एक कसक रहती थी भाई यार मैं भी ये करूँगा वो करूँगा, है ना। लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, अंदर का जो जानवर था वो वहीं रुका हुआ था। तो अपने घर पे ही चारपाई लगा के और इधर से उधर छलांग लगा के ये सीन करता था बस कि यार डिशुम, उतने में खुशी मिल जाती थी। और जब या फोन से वीडियो रिकॉर्ड करके डिशुम कर दिया, वो तो बस इतना ही चलता था, और इससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं दिमाग में कि हाँ कभी कुछ ऐसा होगा। तो किस्मत थी कि मिला उत्तरसर से, प्रताप भाई से। और जब इनसे पहली बार मिले तब वो वाला कैसा फील था पूरा? अरे क्या फील था, मैं अभी थोड़ी देर पहले इनसे बता रहा था अभी बैठा हुआ। वो ऐसा फील था कि ये बैठे हुए थे कार में, मैं भी बैठ गया। हमारी मीटिंग जो एक गाड़ी में हो रखी थी, तो राजीव भाई चले गए थे मिलवा के। तो इनका ध्यान किधर और था, मतलब पहली बार मिला कोई बंदा कितने मिलते हैं ऐसे तो नॉर्मली, है ना। तो मैंने यार ऐसा करके साइड को लिया फोटो, और मैंने कहा 2 फोटो मारे मैंने खींच के। मैंने कहा रख ले, अब मैं इसे जिसे दिखाता मैं गाड़ी में घूमे ना साथ में हम। आज राज खुल रहा है, आज राज खुल रहा है। तो गाड़ी में घूमे हुए हम साथ, तो मतलब वो फील था। फिर 1-2 बार ऐसे ही हुआ कई बार, तो मतलब वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा उत्तर सर के साथ फोटो लेते हुए थोड़ा वो भी लगता था कि कहूँ नहीं कहूँ, फोटो लेने वो कहूँ नहीं कहूँ, तो वो कन्फ्यूजन में रहता था। हाँ। फिर भी मतलब जब धीरे धीरे पता चला, पहले डर लगता था एक्चुअली उत्तर सर, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि नहीं वो दिखते ही ऐसे हैं, लेकिन बस है बहुत बढ़िया, मतलब जिसे मतलब प्यार करते बड़े अच्छे से रहते। हाँ, मतलब बाहर से धाकड़, अंदर से तो छोरा ही है वो, अंदर से मतलब हाँ। पूरा मतलब जब पहली बार मैं भी उत्तर सर से मिला, फोटो खिंचवा के मैंने फेसबुक पर डाला, तो जो एकदम क्लोज वाले दोस्त थे उनका आया वाह एडिटिंग बड़ी अच्छी की है। मैंने यार रियल में मिला हूँ भाई। मुझसे तो अब तक कहते हैं कि आप उत्तर जी को जानते हो। अबे तू मुझसे पूछ रहा है भाई, तूने मेरी पिक्चर देखी है, और ये भी बता रहा है कि मैंने उनको पिक्चर में देखा था आपको उनकी, और ये कह रहा है कि आप उत्तर जी को जानते हो। भाई जानते ही होगा। आपके साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा क्योंकि आपको तो घर का मामला है। हाँ जी हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उनके सामने मैं नहीं बोलता हूँ, तो डर तो लगा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हमारी ऐसी बात, कोई शिकायत या कोई ऐसी चीज़। मैं यही पूछना चाह रहा था कि वो चाचा वाले चाचा हैं या दोस्त वाले चाचा हैं? नहीं, वो मतलब मूड की बात है। मतलब कोई वर्क कर रहे हैं तो ठीक है, वरना हम ट्रेवल कर रहे हैं साथ में, हो लगे कि हमने कल बात करी हो आपस में, एक दिन पहले बात करी हो सकता है 48 घंटे साथ घूम रहे हो, ऐसा भी है। एक किस्सा है मेरा, जब मेरी शादी में उत्तर सर, कविता मैम और अमित भाई पहुँचे, तो मेरे गाँव के कुछ लड़के तो ऐसे पागल थे, मतलब बाद में मुझसे कहते यार ये सच वाले उत्तर कुमार थे। जुगाड़ कर लिया। मतलब झूठ वाले कहाँ से लाऊं मैं यार। फिर कहते हैं सच में बात हो जाए तुम्हारी, व्हाट्सएप पे भी बात होती है, फोन पे भी बात हो जाती है उनसे। यार तुम्हारे मजे हैं। तुम्हारे वो बाइक ठीक कर रहा था और बाइक ठीक करते करते उसने उसका पूरा पिछला पहिया खोल के डाल दिया। उसे पता ही नहीं लगा कि उसे करना क्या था उसमें। मेरे साथ तो एक इंसिडेंट हुआ, मतलब मेरे क्या मेरी वाइफ के साथ हुआ उसमें, कि वो पूछती कि ऐसे मेरा फोटो लगा रखा था न्यूज़ में, तो उनकी कोई रिलेशन में होंगी, तो मतलब वैसे बहुत दूर से जानती थी, तो उन्होंने किसी को फोटो दिखाया, तो बोली कि ये तो कौन है, ये तो मैंने पिक्चर में देखे, उनके उत्तर जी की पिक्चरों में आते हैं। तो बोली कि ये मेरे हस्बैंड है। तो कह रही सच बताओ।
तो वो कह रही है अरे मैं हस्बैंड को थोड़ी झूठ बोलूंगी। तो ऐसे करके तो ये किस्से तो मतलब कई बार हुए। कि जैसे आप फिल्में करते हैं तो वाइफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाती है कि हीरोइन के साथ आप हैं या घूम रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सपोर्ट उनकी खांसी बहुत कुछ बता रही है। करते हैं, और बिना सपोर्ट के तो कोई आदमी काम करके देख लियो, पता लग जाएगा। कर ही नहीं सकता। सच्ची बात है, अगर हम बिना उनके सपोर्ट के काम करें ना तो हम नहीं कर सकते। ये मतलब सच्चाई तो ये है। आपके साथ तो हुआ होगा कुछ ऐसा किस्सा, क्योंकि आपने मुझे एक बताया भी था कि अक्सर उन्हें औरतें ऐसे भड़काती कि स्मार्ट है, फिल्म हीरोइन के साथ रहता है, चला ना जाए छोड़कर। देखो रहता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी सपोर्ट तो उन्हीं की रहती है भाई। अगर वो किसी दिन ये कह दे कि बना के दिखाओ पिक्चर, तो भाई क्यों बनाऊंगा मैं मैं नहीं बना रहा भाई, मैं घर बैठा हूँ। तो भाई उनकी सपोर्ट है तभी बना रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे तो मतलब रहता ही है कि आस पड़ोस वाले जो मुझसे आके कहते हैं पिक्चर देखिए आपकी बड़ी अच्छी लगी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, और थोड़ी देर बाद उससे कहेंगे जाके मेरी वाइफ से ध्यान रखा करो, हाँ। हाथ से ना निकल जाए। तो बस यही रहता है। आपकी जो पहली फिल्म थी, तो पहली फिल्म में जैसे बचपन से रहा होगा या जब उत्तर सर को देखा होगा घर में ही, तो अपने आप में कैसा फील आया था जब पिक्चर रिलीज हो गई होगी, लोगों ने देखा होगा, तारीफ की होगी? उसका मतलब एक तो ये होता है कि किसी चीज़ की हम टाइमिंग के बाद में कोई चीज़ करें तो उसका हमें मतलब इंतजार होता है, लेकिन जब बचपन से ही कर रहे हैं अपना आप ही देख रहे हैं कि बाद में पता लगा कि तुम फिल्म बना रहे हो, वो क्रेज खत्म हो गया। नहीं, जब तक ये पता लगा कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, जब तक मैं कई फिल्म बना चुका था। वो काम कर रहे थे उस टाइम पे, अरे हम तो काम कर रहे हैं हमारा। तो कभी ऐसी वाली फीलिंग नहीं आई कि शीशे में देखा हो तो लगा हुआ अरे ये तो मैं ही हूँ जो फिल्म में था? नहीं, मैं शीशा देखता ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं देखते? देखा अभी आपने बोला हुआ बाढ़ भालो जाके मैं गया ही नहीं जाके, अभी भी नहीं देखा। तो शीशे से इतनी नफरत क्यों? नफरत नहीं है, वो जैसा फेस है ठीक है, भगवान ने ठीक बना रखे हैं, अब क्या बार बार क्या देखें उसका। चमत्कार ऊपर ने कर रखा है तो क्या करना है बार। तो आपके साथ तो हुआ ही होगा ना कुछ? जब मैं तो देखता ही हूँ सुबह शाम तक, सर सब सामान तो खराब है, दांत तिरछे हैं, दांत तिरछे हैं मेरे, है ना, मतलब नाक मेरी तिरछी है। नहीं, शीशे में देख के पूछते हो क्या रीजन, क्या कमियां रही हैं? देख के उसे सेट करना पड़ता है भाई। लग रहा हूँ वैसा पिक्चर बनाने लायक नहीं। नहीं तो कभी ऐसा नहीं है चौकीदार रिलीज हुई होगी, लोगों ने तारीफ की होगी, फिर घर में पहुंचे हो शीशा सामने आया तो कह रहा अरे यही तो था जिसकी तारीफ हो रही थी? देखो यार, अपने आप में तो मैं बनता ही हूँ आगे खड़ा होके, कुछ कहे ना कहे, अंदर खड़ा होके तो शीशे के सामने करता ही हूँ चार बारियों करके भाई, हाँ ठीक लग रहा है भाई, कभी कपड़े वपड़े अच्छे से पहन के निकल जाता। बेटों के सामने कभी एटीट्यूड नहीं दिखाया कि तुम्हारा बाप हीरो है? नहीं, वो तो बेटों को पता है, मतलब उनसे भी कई लोग पूछते हैं कि ये तो तुम्हारे पापा वो है ना जो फिल्में बनाते हैं, तुम्हारे पापा तो ये बनाते हैं, हमने देखी उनकी ये फिल्म देखी, तो मुझसे वो लगता है मुझसे ज़्यादा उसे मतलब आ जाता है अंदर से मेरे पापा। जैसे जब शादी होती है तो अक्सर आके लड़की वाले पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, आपने बताया हुआ हीरो है, फिल्में बनाता है, तो उधर वालों का रिएक्शन क्या था? रिएक्शन की बताऊंगा मैं, जब मेरे ससुर जी मुझे देखने आए तो मैं कच्छा पहन रहा और घेर में गाड़ी धो रहा, मैं मुझे जाना था कहीं, तो मुझे बाद में बताया कि भी ऐसे देखने वाला है, तो अभी गांव में घर में कोई आता है, राम राम जी, राम राम होगी, बस अब वो क्या पूछते, बस देख सी के वे कौन सी, क्या मुझे क्या पता कौन है। फिर बाद में पता लगा कि भी ऐसे देखने वाले थे, मगर अच्छे भी होंगे चलो। तो बाद में जैसे जब शादी हुई होगी तो पत्नी को थोड़ा सा गुमान तो आया होगा कि मेरा पति हीरो है, नहीं ऐसा तो, या भी ऐसा कुछ कहती हो वो? नहीं ऐसा तो टाइम नहीं लग पाता कि हमें पता लगे। हमें तो जब पता लगा कभी मार्केट में चले जा, तो एक दिन क्या हुआ, कुछ साड़ी सूट लेना होगा, तो टाइम कम था और जाना भी था कहीं पे, तो किसी गेस्ट के लिए भी उसे लेना था कुछ कपड़े वगैरह, तो हम चले गए। तो वहाँ जाके जब उसने सौदेबाजी अपनी कर ली, सूट वूट सब चीज़, तो उसका कार्ड वगैरह ना चला होगा, तो मुझे बुला लिया पेमेंट करने के लिए। तो उसने मतलब देख के और बड़ा सेल्फी वगैरह ली, उसने 1000 रुपये कम कर दी। अच्छा। इतनी खुश हुई, कह रही मैं आज आपको मान गई। क्योंकि उसने तो अपने जो बार्गेनिंग करनी थी रेट वगैरह की उसने कर ली पूरी, उसे ऐसा लगा कि मेरे से कम में तो कोई ले ही नहीं सकता। तो मैं कह रहा भाई देख ले यार, कर ले, मगर क्या आफत आ गई। तो उसने भाई उसने कम कर दिया, और उसमें तो उसमें उसने बड़ी शाबाशी दी, अरे मैं तो आज आप मान गए आपको। मगर यार सही है, चलो मान तो गई, कोई बात नहीं। आपके साथ नहीं हुआ कोई ऐसा किस्सा? बिल्कुल
गोलगप्पे के ठेले पर खड़े थे। तभी उनकी एक फ्रेंड आती है, अब उसकी दादी देखती थी फिल्म, तो वो आके कहती कि ये वो हैं मेरी फ्रेंड है और ये इनके हस्बैंड है। वो थोड़ी देर देखती थी दादी ऐसे करके, फिर बोलती ओए यहाँ आइए। हाँ, मैं बुलाया, ओ लल्ला यहाँ आइए। हाँ, अरे तू तो वही दिखा है जो टीवी पर आवा है। मैंने कहा क्या देखा आपने? अरे देखते रहे मैं तुम्हारी वो वीडियो हमें, अरे बड़ा हंसाओ भाई तुम तो। और वो जो रह वो दूसरा लोंडा उत्तर सर भाई बहुत बढ़िया है। मैं कहा तो मतलब लगता है कि अब तो बहुत लोग पूछते हैं कि उनके साथ ऐसे करके काम करते हैं। मैं आपके साथ के एक्टर्स के नाम लूंगा, आपको एक एक लाइन में उनके बारे में बताना होगा। उत्तर कुमार। बस वो गुरु हैं जी, उनके बारे में क्या कह सकते हैं। कविता जोशी। नहीं, बेस्ट एक्टर अपने जो हमारी टीम में, और वैसे भी बहुत नेचर की बहुत अच्छी है कविता जोशी जी, बहुत बढ़िया। राजीव सिरोही। बढ़िया, अपना अच्छा व्यवहार है उनका। सुरजीत भाई मतलब हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, वो 1 मिनट में बिगड़ भी सकते हैं और 1 मिनट में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नेचर बहुत अच्छा है उनका। राजेंद्र कश्यप। और उनका मैं दूसरा नाम भी ले लूँ क्योंकि लोगों ने कमेंट करके ये बताया कि हाँ नौरंग का नाम आप नहीं ले रहे हैं। हाँ तो नौरंग भाई हमारी टीम के बिल्कुल सुपरस्टार, हम नाम रख रखा है उनका, सुपरस्टार राजेंद्र बोस कह के हम आपस में बात करते, अरे आइए जी बोस कहाँ रह गए। और उनका नेचर बहुत अच्छा है, बेचारे बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, अच्छा सोचते हैं सभी के बारे में और बढ़िया व्यक्ति। कॉमेडियन तो ही अच्छे, लेकिन अच्छे इंसान भी हैं। अमित सोहता। अमित सोहता के बारे में तो आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, आप करीब ही रहे हैं। कितनी बार इन्होंने आपको धोखा दिया है। हाँ भाई सारी बात मेरे ऊपर लाकर कह रहे हैं। नहीं देखो, आपने अभी बताया के भाई ने बताया कि आप एक ही जिले से हैं। हाँ जिले से हैं, लेकिन मुलाकात बहुत बाद में हुई हमारी। लेकिन फिर भी जिले में थोड़ा लोकलिटी होती है, लोग पहचान लेते हैं किस टाइप का आदमी है, क्या है, सब चीजें। मतलब फिर मैं बताऊंगा नहीं देन से सब और बहुत सारी बातें वो क्लियर कर देते हैं। एक ही लाइन में बताना अमित सोहता के बारे में। एक लाइन में अमित सोहता क्या है? बढ़िया इंसान, अच्छा दोस्त, बहुत बढ़िया। के राणा। मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ आपसे, लेकिन अच्छा लगा मुझे। विकास बालियान। विकास बालियान जी भाई, सब उत्तर जी के पिताजी बनते हैं तो सब उन्हें पिताजी कहते हैं और उसी किरदार में देखते हैं हम तो सब, मतलब सबसे ऊपर हैं। उषा माँ। उषा माँ भाई, मैं मानता हूँ माँ के कैरेक्टर में जितना अच्छा वो कर लेती हैं बहुत कम लोग कर पाते। मोनू। मोनू धनकर, मतलब किसी भी मुसीबत में कहीं भी आवाज़ दो खड़ा मिलेगा कि हाँ भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ एकदम बढ़िया एकदम आगे। प्रताप धामा। प्रताप धाम देखो, अब यहाँ मेरे ऊपर मत लाना। मैं इंगे मुंह कर रहा हूँ, तू बता दे। भाई देखो हकीकत में बहुत अच्छे इंसान है और सबसे पहले अगर मिलने की बात मैंने राजीव भाई से कहा था तो यही बोला था कि बस मुझे प्रताप सर से मिलवा देना, क्योंकि उत्तर सर को तो मैं मतलब इस लायक भी नहीं समझता अपने आप को कि मैं उनसे मिल भी पाऊंगा। जिसने कही उन्हें मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। लाइन ठीक कर लो, पहुंचेगी उन तक। इसने कहा उन्हें मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। मतलब वो उनका लेवल इतना बड़ा था कि मैंने सोचा कि पता नहीं मिलेंगे मुझसे नहीं मिलेंगे, कि मुझे प्रताप भाई से जरूर एक बार मिलवा देना। तो मतलब मेरे लिए तो मतलब आज भी मैं फैन हूँ। अरे भाई आपकी टीम का तो हिस्सा रहा ही है के राणा। मतलब बहुत कम टाइम में बहुत कम हम एक साथ रहे हैं जो हम और के राणा जी हैं, लेकिन इतना क्लोज बॉन्ड हुआ कि बहुत कम लोगों से बनता है। अब मौका दे रहा हूँ मैं तारीफ करने का अपना नाम लेकर। इतना क्लोज बॉन्ड जो है बहुत कम लोगों से बनता है, तो मतलब सोचो कितने अच्छे इंसान होंगे। और मेरा बॉन्ड तो वैसे ही बहुत कम लोगों से बनता है। हाँ अच्छा, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ काम करने में आता है, राजीव या सुरजीत? ऐसा नहीं है, टीम हमारी सारी अच्छी है, उसमें तो हंसी मजाक जो हम आपस में करते हैं। कविता जोशी या अन्य हीरोइन के साथ कंफर्टेबल? भाई कविता जी के साथ जो मैंने फिल्म गई थी आशा, गाना भी हुआ था, तो मतलब मैं तो पहले ऐसा ही लग रहा था, डरा हुआ सा, मैं तो काँप रहा था कि यार इतनी बड़ी एक्टर है और मैं उनके सामने मतलब उनका हीरो बन के आ रहा हूँ। तो उस टाइम तो मैं अनकम्फर्ट ही था, लेकिन जब फिल्म कर ली पूरी मैंने उसके बाद तो लगा कि मतलब जितना सपोर्ट वो करती है ना अपने को एक्टर को, तो बहुत कम होते हैं ऐसे कि इतना सपोर्ट करें इस लेवल पे पहुंचने के बाद। तो अब अगर मैं हीरो में बात करूं तो प्रताप धामा या उत्तर सर कंफर्टेबल? उत्तर सर के साथ डर लगता है करते हुए। हाँ वही वाला कंफर्ट मैं जानना चाह रहा हूँ ना, कि लगता है कि अरे यार ये तो दोस्त है, हो जाएगा। कहते कुछ नहीं है, फिर भी मेरे कितने भी रिटेक भी हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं अच्छा चल कर ले, ठीक है। लेकिन मतलब एक
ऐसा होता है ना कि जैसे भगवान का दर्जा होता है कि आदमी थोड़ा सा वो करता ही है, तो भाई के साथ थोड़ा अच्छे से एक किस्सा है इनका, मेरा फिल्म का। हम होटल में शूट कर रहे थे। अब एक डायलॉग पर आकर ही अटक गए। 6-7 टेक हो गए, इनसे नहीं हुआ। फिर ये कहते सर जी इस बार मारियो मत। इस बार और कर लूं मैं। मुझे लग गया था कि सर का मूड जो था वैसे वो बहुत कम टाइम था और हमें सीन तड़ातड़ करने थे, तो जब मुझे लगा ना मैं 5-6 बार से फेल हो गया, वो एक ही बात पे आगे अटक जाऊं, तो उत्तर सर ने ऐसे देखा मेरी तरफ को, तो मैं पहले ही खड़ा हो गया, देखो मारना उसके बाद फिर क्या हुआ ना, उसके बाद इन्होंने फिर लिया, फिर टेक किया हमने, ये फिर अटक गए। फिर ये कान पड़े बैठ गए, गुरुदेव मार ही लो, अब तो मेरे बस का नहीं है, अब पीट लो मेरे बस। भाई क्या करता, मैं फेल हो गया। मेरे साथ होता ही ऐसा है। मैं आपको कोई एक डायलॉग दूं तो क्या उसे अपनी वाली लैंग्वेज में बोलेंगे? हाँ बिल्कुल। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? बस सुनो तुम्हारा, मेरे द्वारा सारी चीजें, तेरे द्वारा क्या है? नू बता। अब मैं सारा सौदा दे रहा हूँ, तू बता भाई क्या सौदा दे रहा। आपके लिए डायलॉग है कि जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर उठता है तो उठता नहीं, उठ जाता है। इतने चॉकलेटी बॉय से क्या तुम यार ऐसे डायलॉग बोलवा रहे हो? तुम 250 ग्राम बोल दो। भाई जब ये 250 ग्राम का हाथ किसी पे लगा है ना, तो आदमी उठता ना, उठ ही जावे। नहीं, वैसे डॉक्टर की वैसा लड़ाई नहीं हुई होगी आज तक किसी से, मुझे लगता है। ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे। है कोई ऐसा एक्सपीरियंस? नहीं ऐसे मेरी तो ऐसा गलत आपने डायलॉग दिया, वो 2.5 किलो वाला वो सब चीज, वो इनके लिए मोहब्बत वाला डायलॉग। हाँ हाँ ये सही है ना, ये सही रहेगा। अगर उत्तर सर्विस इंटरव्यू को देखेंगे, अब कह रहे होंगे अब आया सही। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। नमकीन याद दिला रहे हैं, चाय पिलाई थी तो नमकीन याद दिला रहे थे, नमकीन याद दिला रहे थे, देख लो तो। अगर पुष्पा का डायलॉग आपको दिया जाए कि झुकेगा नहीं साला, तू क्या मानना, बिल्कुल भी ना झुकूं। आपके लिए है कि जब अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो कुदरत उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। ऐसे बोलिए आप अपनी वाली लैंग्वेज में। किसी चीज को अगर भाई तुम करना चाह रहे हो ना, तो पूरा गांव गैर लग के उस काम को जरूर करवा देगा। हमारी तो कायनात गांव है। हमारा कायनात हमारी गांव है। अमित भाई की 5 खूबियां आपको बतानी है। भाई नहीं 5 को भी, अमित भाई एक मतलब अच्छे साधारण व्यक्ति हैं, अच्छा नेचर इनका बढ़िया, और ज़्यादा फेंकने वाले नहीं हैं। तो 2 कमियां। कमियां तो हर आदमी में होती है, बाकी एक तो कई बार झूठ बोल दे कि आ रहा हूँ, नहीं आ पाता, तो एक कमी। और एक अच्छी बात भी है, जब भी मिलता है भाई कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट लेके आता है, बहुत बढ़िया। 5 खासियत। 5 खासियत। 5 नहीं जाने किस पे। चलो जितनी बता सको। पहली खासियत तो यही है कि मतलब टीम में कोई नया आया, उसे पूरा सपोर्ट करा। मैं अपने ऊपर ही बता रहा हूँ, पूरा सपोर्ट करने के बाद उसी प्यार से रखा साथ में। तीसरी बात, मैं अभी कोई पोस्ट डालूं, शेयर करूं, नहीं करते हैं लोग बड़े बड़े। नहीं करते हैं। मैं कह दूं भाई इसे शेयर कर दियो, मेरा कुछ आ रहा है, तो तुरंत कर देंगे। पूरी टीम ही करती है। देखो वैसे मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं सबके बाद में करता हूँ। वो मेरे ऊपर ही था। अब खुद ही समझ नहीं, गया तो आपको मैं क्या नाम कहूं? लेना चाहिए था, पर लेकिन ये 5 कमेंट्स मेरे ऊपर थे ना, तो अब 2 खामियां। ये ज्यादा बता सकते हैं? ज्यादा बता सकते, ज्यादा मैं बताऊंगा। नहीं मैं बताऊंगा। पहली खामी है कि गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, किसी बात पे आता है तो ठंडे भी हो जाते हैं एकदम ही, लेकिन गुस्सा एकदम ही आ जाता है, तो मैं डर भी जाता हूँ कभी कभी कि पता नहीं क्या पेलने वाले हैं। दूसरा ये है कि आज बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे बताने का कि इन्हें पता चलना चाहिए कि इनकी कमी क्या है। वो कमी ये है कि ये कभी कभी कुछ ऐसे लोगों की बात पर विश्वास कर लेते हैं कि दूसरे से पूछते ही नहीं और फिर लड़ते रहते हैं उससे। हाँ तू ऐसे बोल रहा था, दूसरे को भी अपना समझ लेंगे कि ये भी सही बोल रहा होगा। नहीं बताओ मेरा मानना क्या है। अब सफाई का पूरा मौका है। भैया गाड़ी में ले चलना साथ। नहीं मैं बताना चाहूँगा भाई, आदमी जो ज्यादा टच में होते हैं उनसे आदमी क्लियरली बात करता है कि भाई ऐसा बोल ले, ये बात ऐसे हो गई थी यार, कोई चीज हम उसको कंफर्म कर रहे हैं। अब आपस में हमारी लैंग्वेज ऐसी, तुम्हें लग रहा लड़ रहे हैं, कई जगह तो हम घूमने जा रहे हैं, हम हंस रहे हैं, तो लोग लड़ाई होगी दिखे है। बॉलीवुड में कौन पसंद है? बॉलीवुड में तो
ठीक है, सारे अपनी जगह। और हीरोइन में? हीरोइन में तो हीरोइन सारी एक सी हूँ मैं, ठीक है। आपको कौन सा पसंद है? मतलब बहुत आगे वाले बताऊं तो धर्मेंद्र जी हैं, उसके बाद सनी देओल जी हैं। और हीरोइन सारी? नहीं, पहले में मतलब जो पुरानी हीरोइन थी उनके अंदर नीतू सिंह मुझे बहुत पसंद थी। और अभी फिलहाल यार एज लगती नहीं है इतनी। बहुत पुरानी। अब मैं तो युवा बता रहा था। अब दोबारा बोलना पड़ेगा, 2 युवा हैं। नहीं, मेरी जो माइंड है वो इतना शार्प है कि जब मैं इतना सा भी था ना तब से फिल्में देख रहा हूँ। अच्छा, कहने का मतलब ये कि ये लड़कियों का चेहरा नहीं बोलते हैं, चाहे वो किसी भी एज में देखा हो। लेकिन ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी एक खासियत है। एक और आपके बारे में ये बात है कि जब मैंने उत्तर जी से पूछा तब बहुत देर तक उन्होंने सोचा कि क्या बताऊं एक लाइन। जब कविता जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बाहर से तो बहुत अच्छा, अंदर से आपको पता होगा। हाँ, देखा था मैंने इंटरव्यू तो। तो ये क्या चक्कर है कि आपको मतलब डिस्क्राइब करने में इतना समय क्यों? देखो, मैं तो इस बात को भी अपनी खासियत ही मानूंगा कि आदमी किसी के बारे में एकदम बता देता है। हाँ। है ना, और किसी के बारे में अगर सोचना पड़े तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। गड़बड़ तो है कुछ। वही गड़बड़ ज़्यादा पूछना चाह रहा था है मैं। ना, गड़बड़ कुछ नहीं, मतलब जैसे वो मुझे प्यार करते हैं हम भी प्यार बांटते हैं। वही सीधी सी बात है। सेट पे सबसे ज्यादा नटखट कौन? पूरे सेट पे हाँ। सबसे ज्यादा नटखट? हाँ। यार नटखट तो राजीव भाई हैं। वो हमेशा नटखट ही रहते हैं। मौज मस्ती एकदम तुरंत। और अभी हमारा एक नया साथी है रमित तेवतिया, हाँ। वो उनकी टक्कर का नटखट है। एकदम फर्स्ट क्लास दोनों। मुझे तो लग रहा था इनका नाम आएगा नटखट में। नहीं, मैं तो बहुत शांत ज्यादा ही रहता हूँ। सरल है। ज्यादा ही। अब पता नहीं कुछ दिखावा कर रहा हो, क्या पता, क्या बहुत से नहीं, लोगों आगे वो वैसे तो- ठीक है। वो तो उत्तर सर कहते हैं कि तू जैसा है दिखता नहीं, अंदर से कुछ हो रहा है, तू बाहर से कुछ। तभी तो कविता जी ने कहा कि बाहर से ठीक है, अंदर से आपको पता होगा। यार मैं वाकई में जैसा अंदर हूँ ऐसे ही बाहर हूँ, पता नहीं लोगों को क्यों लगता है ऐसा। आप दोनों ने इतना काम कर लिया फिल्मों में, कई सारी फिल्में सैकड़ों के आसपास आ गई होंगी, ज्यादा ही? हाँ होंगी होंगी, है ना? 50 तो 50 तो ऊपर। हाँ, सैकड़ों के आसपास उत्तर सर के साथ काम कर लिया और बहुत तमाम जगहों पर काम कर लिया है। तो ये सब कुछ इसीलिए कर रहे थे कि एक दिन के राणा को इंटरव्यू दो। अरे बिल्कुल, मैं तो आज ही आश्चर्यचकित था जब आपका कल फोन आया था। आपसे खुद तुरंत नहीं कहा था। मैंने बताई थी ना, वही हमारी मंजिल पूरी होगी, अब हम कल तक काम हमें यहाँ तक पहुँचना था और हम पहुँच गए हैं। तो भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब मंजिल मेरा इतनी इंटरव्यू था। अच्छी चेयर वेयर दे रखी है और क्या आपके चाहिए बारे भाई? में ना अमित, उस दिन हमारी बात हुई फोन पे, तो आपने बोला कि पहचाना, मगर भाई मेरी पहली बार बात हुई आपसे, लेकिन अमित भाई ने बताया कई बार आपके बारे में, तो हाँ भाई बहुत अच्छे आदमी। राजीव भाई ने भी बताया आपके बारे में, अमित भाई। पूरी टीम का। इतनी तारीफ होती है मेरी बात अरे में। हाँ बिल्कुल। वो दूसरी बात है कि आपने डायरेक्शन छोड़ के आप इतना। मैं तो कह रहा हूँ मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मुझे काम नहीं मिल रहा डायरेक्शन का। हमें अच्छा डायरेक्टर नहीं मिल रहा। कोई बुलाता ही नहीं। कितनी फिल्में कर ली, आज तक नहीं बुलाया एक गाने यार, से। हमारा जो बजट होता है ना वो इतना बड़ा नहीं होता, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर को अफोर्ड कर सके। शुक्रिया आप दोनों का, और हम ये कीमती समय निकाला और बहुत मजेदार आपके साथ गप्पे लड़ाए गए, और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा अरे होगा। हाँ, बहुत आनंद आया, पूरा मजा आ गया जी। और सभी का बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। सभी और सभी दर्शकों को जितने नमस्कार। हमारे और भाई आपको- दर्शक, हमारे व्यूअर भाई हैं, साथी हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, और उनका तहे दिल से पूरी यूनिट की तरफ से, उत्तर जी की और तरफ आपके से चैनल का सभी को बहुत 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 धन्यवाद। तो जैसा फिल्मों में आपने अभी तक इन्हें हंसते, गुदगुदाते और ठाके लगाते हुए दिखाया होगा, वैसे रियल जिंदगी में भी हैं। आज भी उतनी ही मस्ती, उतना ही मजा आया है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।